हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं रिगार्डिंग योर एलिजिबिलिटी फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 वाला एग्जाम, राइट। सो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है उसके बारे में कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर गिविंग योर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। सो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट हो तो आप डायरेक्टली उस वाले पार्ट के ऊपर स्किप कर सकते हो, बट अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप इस वीडियो में ऐसे ही बने रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगी ना वो मैं कहाँ से ले रही हूँ, तो वो मैं इस वाले डॉक्यूमेंट से आपको बता रही हूँ। ये एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था दिसंबर 2024 का, जब उन्होंने सारा लिंक प्रोवाइड किया था। सो इसी के अंदर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसी का जब आप चैप्टर 3 देखोगे तो वो है एलिजिबिलिटी वाला, जो कि पेज नंबर 13 से 17 तक है। सो वहीं से मैंने सारे पॉइंट्स उठाए हैं और उन्हीं को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप चाहो तो मैंने जो यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं इसको इस वाले पीडीएफ से जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आप जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन। सो अगर आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है, ठीक है, आपके पास आपकी डिग्री आ चुकी है कि हाँ आपने इस सब्जेक्ट में मास्टर्स कर ली है और उस डिग्री में आपके जो मार्क्स हैं वो अबव 55% बन रहे हैं एंड यू आर इन जनरल कैटेगरी, सो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। बट अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी या थर्ड जेंडर में हो सो आपको यहाँ पे 50% मार्क्स मिनिमम एटलीस्ट रिक्वायर्ड ही हैं, ठीक है। सो ये है आपके बेसिक मार्क्स जो आपको चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम भर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और क्या होती है ना कि बच्चों को लगता है कि हमारी जो परसेंटेज है अगर वो मिनिमम से थोड़ी बहुत पॉइंट भी कम है ना तो हम ये फॉर्म भर देंगे क्योंकि राउंड ऑफ हो जाएगा। पर यहाँ पे ना राउंड ऑफ को कोई भी चक्कर नहीं रहता है। सो अगर आपकी जो परसेंटेज है वो 54.7% भी है तो वो राउंड ऑफ होके 55 नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यूजीसी नेट में क्या हो गया है ना कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो वो आपसे मार्क्स पूछता है, टोटल स्कोर में से आपके स्कोर्स कितने ऑब्टेन हुए हैं और वो कैलकुलेशन में ना परसेंटेज खुद ही कैलकुलेट कर लेता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपकी जो परसेंटेज है वो 55% से कम है या फिर 50% से कम है, अगर आप SC ST से हो सो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, मत भरना। अब इसी के दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि अभी तो हमारी मास्टर्स चल रही है, क्या हम इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्या हम इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। सो अगर आप अपने मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में हो या फिर आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है बट आपकी जो डिग्री है या फिर जो फाइनल मार्कशीट है वो अभी तक नहीं आई है, इन दोनों केसेस में ही आप इस वाले एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो और इन्हीं दो केसेस में आप एलिजिबल हो। अगर आप अभी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हो यानी कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हो सो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। अब देखो इसमें ना आपको एक बात का ध्यान रखना है, मान लो आपने अपना एग्जाम दे दिया, आपने वो क्वालिफाई भी कर लिया, ठीक है, बट अगर बाद में आपका जो डिग्री का रिजल्ट है वो आता है और उसमें आपकी 55% से या 50% से कम मार्क्स आते हैं ना, सो ये जो आपका नेट या जेआरएफ क्लियर हुआ है ये नहीं माना जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, इनमें एक और बात का ध्यान रखना कि जब आप अपना मास्टर्स करके ये वाला एग्जाम देते हो ना तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स करी है ना उसी सब्जेक्ट का या फिर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट का ही आप एग्जाम दे सकते हो। आप रैंडमली किसी भी सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकते हो फॉर गिविंग योर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम, ठीक है। सो जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स है, जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स परस्यू कर रहे हो उन्हीं में से आपको एग्जाम भरना है, उसके अलावा किसी में नहीं जाना। अगर आपका सब्जेक्ट मेंशन नहीं है उस लिस्ट के अंदर तो आप से रिलेटेड सब्जेक्ट में जा सकते हो। दिस इज द कंडीशन अगर आपकी मास्टर्स डिग्री हो चुकी है तो। अब हम बात करते हैं अबाउट द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अंडर ग्रेजुएट में क्या होता है ना कि आपका जो कोर्स है वो 4 इयर्स का होना चाहिए। अगर आपने 3 साल का कोर्स किया है, कोई भी कोर्स किया है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपके पास 4 साल का ही अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया आ जाएगा कि अगर इस डिग्री के अंदर आपके 75% से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं ना तो ही आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो, यानी कि आपको 75% या उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए। उससे अगर आपके कम मार्क्स होते हैं सो आप अंडर ग्रेजुएट की डिग्री के बेसिस पे आप ये वाला एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। 75% जो मैंने यहाँ पे मार्क्स बताए हैं ये है जनरल कैटेगरी के लिए और जो SC ST OBC हैं उनके लिए क्या हो जाते हैं 70% मार्क्स। एक बात आप लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि जब आप अंडर ग्रेजुएट होते हो ना तो आप सिर्फ जेआरएफ के लिए और PhD के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करो या फिर आप PhD के लिए अप्लाई करो। बट क्योंकि अभी आपके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं होती है, आप अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो, तो आप सिर्फ 2 चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो, जेआरएफ के एग्जाम के लिए और आप अपने PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो।
अब इसमें दूसरा केस क्या आता है कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो और आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हो, यानी कि 8th सेमेस्टर में हो, तो भी आप अपना ये जो फॉर्म है, ये जो एग्जाम है, ये भर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। बट इसमें आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि जैसे आपने अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया, ये यूजीसी नेट वाला एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, सो यूजीसी की जो गाइडलाइंस है आफ्टर यू क्लियर योर डिग्री ना, योर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तो वो आपको पूरी करनी पड़ती है। उसी के बाद जो आपका जेआरएफ का या पीएचडी में सिलेक्शन है वो माना जाएगा, वरना वो कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और कॉमन डाउट जो अंडर ग्रेजुएट बच्चों को आता है ये फॉर्म भरते हुए कि क्या हमें भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही फॉर्म भरना है जिसपे हमने बैचलर्स करी है अपनी। सो ऐसा नहीं होता, आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में जिसका आपको मन करे, जिसमें आपको आगे पीएचडी करने में शौक है, इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है, किसी भी सब्जेक्ट में 85 सब्जेक्ट्स हैं, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये फायदा आपको मिलता है। बट अगर आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है अगर आपकी, तो जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में करिए तो आपको कंप्यूटर साइंस ही भरना पड़ेगा। अगर आपने हिंदी में एमए किया है तो आपको हिंदी ही भरना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने 4 साल वाली डिग्री बैचलर्स की करी है, सो आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।